जो लोग ट्वीट किए, जो लोग निकले नहीं, जो लोग ट्वीट का घर में बैठ कर के कोरोना वायरस में नहीं निकले, मुझे समझ में नहीं आया। कभी बिहार की राजनीति में, बिहार के चीज़ों में ममता बनर्जी कभी घर से नहीं निकलती है, वो भी एक सीट जीत जाती है। बिहार ऐसे चीज़ों को याद नहीं करती है। बिहार को अपनी ज़िंदगी से मतलब कम है, बिहार को अपने फ्यूचर से मतलब कम होता है। सर्कमस्टेंशियल सब कुछ चीज़ों को चेंज करता है। आप इस बार की घटना आप देख लीजिए, आपको उस बात को समझ में आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की राजनीति को आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो बिहार के इतिहास, भूगोल के साथ आपको बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण को समझना पड़ेगा। जातीय समीकरण बिहार की राजनीति में इस कदर हावी है कि बिहार की हर राजनीति पार्टी जब चुनाव होता है तो कैंडिडेट तय करने से पहले वो जाति देखती है। मतदाता वोट डालने से पहले जातीय समीकरण को गौर करते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में 90 के दशक में एक लड़का जो पहले विधायक बनता है, उसके बाद 1 साल के ही बाद वो सांसद बनता है। जातीय चक्रव्यूह को तोड़कर वो ना सिर्फ अपनी उपलब्धि दर्ज कराता है, बल्कि वो जताता है कि जातीय समीकरण के ऊपर भी कोई चीज़ होती है। हमारे साथ बात करने के लिए आज जाप प्रमुख पप्पू यादव जी मौजूद हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा कि वर्तमान में बिहार की राजनीति को ये किस तरह से देखते हैं और ख़ासतौर पर जो इनकी पार्टी है उसका आगे भविष्य क्या होगा। सर, बात करने के लिए आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि बिहार की राजनीति में आप लगभग 30 साल से इन्वॉल्व हैं और वर्तमान में देखा जाए तो जो आपकी पार्टी थी कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से पिछड़ चुकी है बिहार में। आपने जब अपने गठबंधन के साथ जब बिहार की राजनीति में उतरे थे और ख़ासतौर पे जब आप मुख्यमंत्री पद के चेहरे बने थे, उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि बिहार की जनता ने जाप को नकार दिया? वार्डन 10 साल पहले जी अमेरिका से गायब थे जी। कौन जानता था वो राष्ट्रपति हो जाए। जी। नरसिम्हा राव जी बीमार थे, मृत्यु के सैया पर थे, प्राइम मिनिस्टर बनते ही 15 साल जिंदा रह गए। शीला दीक्षित के बाद दिल्ली का निर्माण नहीं हुआ और 10 साल से एक भी एमएलए यहाँ कांग्रेस के नहीं। जी। हरीश रावत जी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड में और दोनों एमएलए का सीट हार गए। खुद शिबू सोरेन जी राजा पीटर से चुनाव हार गए बाय इलेक्शन। बाबूलाल मरांडी लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे और कभी सक्सेस नहीं किए उसके बाद। नहीं, चूँकि आज सो कभी 0 पे चला जाता, कभी 2 जीत जाता, कभी 3 जीत जाता है, डिप्टी सीएम हो जाता है। राबड़ी देवी के सीएम रहते 2 बार मधेपुरा से लालू यादव जी चुनाव हार गए, राबड़ी देवी चुनाव हार गए। अब आप राजनीति को ऐसे नहीं देख सकते ना, ऐसे एक 5 साल के अंदर एक पार्टी बनी जी और हमने एक माहौल विरोध का बनाया, संघर्ष का, विपक्ष का बनाया। अब आप सेवा को मत जोड़िए। जाति एक सच बिहार में है और बहुत हालात अच्छे नहीं रहते हैं। क्योंकि आप विकास की बातें करते हैं, लेकिन विकास की बात इस देश में कहाँ होती है? नहीं, आपने जब कोरोना का काल था, जब मैंने आपसे विधानसभा के दौरान पटना में इंटरव्यू किया था, तो आपने खास तौर पे अपनी उपलब्धि गिनाई थी और जनता ने भी देखा था। जब पटना पानी में बह रहा था तो आप सड़कों पे घूम रहे थे, नाव में घूम रहे थे कोरोना काल में। क्या बिहार की जनता ने उन चीज़ों को याद नहीं किया? बिहार ऐसे चीज़ों को याद नहीं करती है। बिहार को अपनी ज़िंदगी से मतलब कम है, बिहार को अपने फ्यूचर से मतलब कम होता है। बिहार अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अपराधियों के बारे में, उनके जात का माफिया कौन है, उनके जाति का नेता कौन है, उनके बच्चे की क्या स्थिति है उसके बारे में उसको वो नहीं। बदलाव कैसे होगा? बिहार की जनता कैसे समझेगी? देखिए, सर्कमस्टेंशियल सब कुछ चीज़ों को चेंज करता है। आप इस बार की घटना आप देख लीजिए, आपको उस बात को समझ में आ जाएगा। जो लोग बात करते हैं, नीतीश कुमार जी के खिलाफ बड़ी गुस्सा था, इसमें कहीं दो मत नहीं थी। इस बात को नीतीश कुमार जी भी महसूस
किए होंगे, कारण जो भी रहे हों, जबकि नीतीश कुमार जी ने कुछ काम करने का भी प्रयास किया। जो निचले स्तर पर थे उसमें उन्होंने कमियां की, संवाद में कमियां रहीं। कोरोना वायरस में 76 दिन 16 करोड़ रुपया पप्पू यादव जी के द्वारा, मेरी पार्टी के द्वारा लोगों की सेवा करना अनवरत। जो बिहार की मैं राजनीति उसी को मैं बता रहा हूँ। जी लगातार हर अकाउंट में पैसा, हर लोगों को खाना। उसके बाद 18 ज़िले में बाढ़ आए तो 2 महीना हम बुलेट और ट्रैक्टर से लौटे तक नहीं। तो जो हालात, सवाल सेवा को अब राजनीति से बिहार में मत जोड़िए। जी जो लोग ट्वीट किए, जो लोग निकले नहीं, जो लोग ट्वीट का घर में बैठ कर के कोरोना वायरस में नहीं निकले, मुझे समझ में नहीं आया। कभी बिहार की राजनीति में, बिहार के चीज़ों में ममता बनर्जी कभी घर से नहीं निकलती है, वो भी एक सीट जीत जाती है। जो लोग दिल्ली में, पटना में बैठ के ट्वीट का खेल खेले वो निकलते हैं। जाति का रंग चढ़ता है, सेंटिमेंट पर, इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर राजनीति हो जाती है, लोग चुनाव जीत जाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग ही सब कुछ है, और जातीय उन्माद जिस तरीके से जी वहाँ पर होता है, वहाँ यदि मैं, कोई घर नहीं है जिससे मैं रिलेटेड नहीं हूँ, कोई आंदोलन नहीं है जिससे रिलेटेड नहीं है, नियोजित हो, संविदा हो, वित्तरहित हो, कोई सवाल हो, बच्चियों के बलात्कार हो, मर्डर हो, कोरोना वायरस हो, पटना का बाढ़ हो। अब पटना के बाढ़ में जो लोग बहाना बना के घर में सो गए, उन्हें जनता ने वोट दे दिया। हमारी आपसे बातचीत जारी रहेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटते हैं।